हेलो गाइस। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो के अंदर हम आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। जो स्ट्रेटजी है जीरो लॉस स्ट्रेटजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जीरो लॉस स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ गए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% टाइम आपके जो सक्सेस रेशियो रहेगा वो 90% टाइम का रहेगा। और 10% बार ऐसा होगा जब कभी बहुत बड़ा कोई इवेंट आ गया, ऐसा कुछ हो गया तो गलती से नुकसान हो जाएगा। बाकी 100% मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, जीरो लॉस स्ट्रेटजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने इसको यूज करी है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ध्यान से सुनना, और अगर एक बार में समझ ना आया तो दूसरी बार फिर से समझना। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में मैं आपको ये बताऊंगा ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अब सबसे पहली बात तो ये स्ट्रेटजी सेलिंग में काम करेगी, बाइंग में काम नहीं करेगी। तो जो भी कोई मेरा भाई है जिसको सिर्फ बाइंग से मतलब है, सेलिंग से मतलब नहीं है, वो इस वीडियो से आगे जा सकता है, स्किप कर सकता है। पर जिस किसी को भी सेलिंग सीखनी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब बहुत बड़ा आपके पास फंड हो जाएगा और आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी करनी पड़ेगी तो आप वो बाइंग पे नहीं कर पाओगे, वो आपको सेलिंग पे ही करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। एंड उसके लिए आपको दो एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रेडिंग व्यू एंड दूसरा सेंसिबल। मैं इन दोनों की मदद से आपको स्ट्रेटजी बताऊं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बैंक निफ्टी को आपको किस तरह से देखना है। अब देखो, बैंक निफ्टी का जो मैंने चार्ट बना रखा है, इसके अंदर मैंने सिर्फ दो लेवल तैयार कर रखे, ज्यादा कुछ नहीं कर रखा। ये जो लाइन आ रही है ये सेशन ब्रेक की लाइन है। मार्केट को आप देखोगे तो इस रेंज में घूम रहा है। ओके, फिर हम कल के सेशन पे चले जाते हैं। कल के सेशन में भी यही हुआ कि मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। सिमिलरली अब देखो, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, यहाँ पे। मतलब 3 दिन हो गए निफ्टी बैंक वहीं पे ही घूम रहा है। अब आपको इसके अंदर एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपको एक रेंज क्रिएट करनी है कि वो रेंज ऐसी कौन सी रेंज रहेगी जिसके अंदर आपका जो बैंक निफ्टी है वो मूव करेगा। आपको रेंज भी मैं आपको बता दूंगा कितनी रेंज रखनी है, वो अभी जब मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। सिंपल सी देखो, ये रेंज क्रिएट हो रही है 1 2 3 4 दिन की। यहाँ पे एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद ट्रैप कर लिया। पर मार्केट यहीं घूम रहा है। अब पहले हम स्ट्रेटजी के ऊपर आ जाते हैं, उसके बाद आपको ये लेवल्स बनाना सिखा दूंगा। बाकी मुझे पता है बहुत सारे लोग ये लेवल बनाने आते होंगे, क्योंकि 90% वीडियोस जो है वो इन लेवल्स के ऊपर ही लगे हुए हैं। कोई ढंग की चीज कोई नहीं बता रहा यूट्यूब पे। तो शुरू करते हैं स्ट्रेटजी के साथ। हम यहाँ आ जाते हैं। ये सेंसिबल है, सेंसिबल में बैंक निफ्टी पे जाएंगे। अब बैंक निफ्टी के ऊपर जाके आपको क्या करना है, हम कल की एक्सपायरी का नहीं लेके हम आगे की एक्सपायरी का लेते हैं। ठीक है, 4 तारीख का। सो दैट आपको बड़े टाइम फ्रेम में पता पड़े। छोटे टाइम फ्रेम में तो वैसे भी आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लाइक आयरन काउंटर हो गया। देखो यहाँ न्यूट्रल पे जाओगे ना, शॉर्ट आयरन काउंटर हो गया। फिर बहुत सारे जने बटरफ्लाई बना लेते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो इन सब के थ्रू आप कर लेते हो। बट मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम क्यों बता रहा हूँ, इसमें क्या रहेगा कि आप अगर ऑफिस में भी जॉब कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है, मतलब आपको कहीं बाहर भी जाना है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सपायरी 4 तारीख की कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एट द मनी के दोनों प्रीमियम बाय कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 415 पे कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम 390 पे। इन चीजों को ध्यान रखना क्योंकि इससे हमारे को पता पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक 200 और 200 400 पॉइंट दूर का जाना है हमारे को। इसमें बनाना है हमारे को प्रीमियम। तो 51 300 से 400 पॉइंट हम दूर जाते हैं तो कितना आता है, 100 पॉइंट ये दूर हो गया, 200 पॉइंट ये दूर हो गया, 300 पॉइंट ये दूर हो गया, 400 पॉइंट ये दूर हो गया। 400 पॉइंट दूर पे जा रहे, इसको कर रहे हैं हम सेल। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि 415 और 234 के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। आराम से सोच लो, 415 और 235 के बीच का डिफरेंस क्या रहने वाला है। मैं खुद इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ सो दैट मैं नहीं चाहता कि स्ट्रेटेजी के अंदर कोई भी दिक्कत हो। ये हमारा आने वाला है 180 का। अब आपको क्या करना है, 180 का प्रीमियम आपको मिल जाए इस तरीके से। आपको यहाँ पे ऐसा प्रीमियम लेना है कि जिसको इंटू 2 करेंगे तो 180 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए। अब आपके पास ये दो ऑप्शन है, या तो 80 वाला ले लो या 98 वाला ले लो। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम 98 का लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, पर आप एग्जैक्ट बिल्कुल डिफरेंस पकड़ भी नहीं सकते। यहाँ के दो लॉट आपको सेल कर देने हैं। अब हम सेम चीज यहाँ करेंगे जो हमने इसको 390 को कर रखा था। यहाँ से हम चलेंगे 400 पॉइंट दूर। तो 1 2 3 4, 400 पॉइंट दूर जाके हमने इसको कर दिया सेल। अब सिमिलर वे के अंदर अब हम क्या करेंगे, 236 और 390 का हम डिफरेंस देख लेंगे। तो हमारा जो डिफरेंस निकल के आ रहा है
वो आ रहा है 154। अब 154 के लिए आपको प्रीमियम कितना चाहिए, अराउंड 75, 76। तो अब हम यहाँ चल लेंगे, ये 78 वाले प्रीमियम को, दो लॉट को हम यहाँ से सेल कर देंगे। तो ये दो लॉट अब हमारे सेल हो चुके। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी को आप अच्छे से समझ लेना कि कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है। इसमें मैं आपको और भी डिटेल वाली चीजें बताऊंगा, पर मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा लंबा हो, इसलिए ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन डिटेल किसी को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे इन डिटेल बता देना, मैं सिंगल सिंगल लेग की स्ट्रेटेजी बनाकर डाल दूंगा। पर अभी देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया विक्स जो है वो कितना लो चल रहा है आपको पता है, और जब लो चलेगा तो इसकी जो रेंज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम हमारे छोटे हो जाते हैं, डिके होने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। पर वही अगर हमारा इंडिया विक्स अगर हाई रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, प्रीमियम हमारे को बहुत महंगे मिलते हैं, और प्रीमियम महंगे मिलते हैं मतलब उसकी जो टाइम वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यही परसेंटेज टर्म्स आप देखोगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपको ये चीज देखनी है कि 4 सितंबर तक, मतलब जो अगली एक्सपायरी है, अब उस अगली एक्सपायरी तक क्या बैंक निफ्टी इतना मुंह दे पाएगा। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। अगर बैंक निफ्टी का यहाँ से मैं आपको मूव बताता हूँ, तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले तो। अगर बैंक निफ्टी, मैं डायरेक्ट आपको आगे ले चलता हूँ यहाँ पे 4 तारीख के आसपास, क्योंकि हम ये पूरे वीक के लिए होल्ड करने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी आपका आधा परसेंट 1% ऐसे मूव करता है, 1.5% मूव करता है, 2% मूव करता है, तो भी आप प्रॉफिट में ही बैठे हो, मतलब 52,300 पे सीधा सीधा यहाँ से 1,000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ऊपर उठता है तो भी आप ग्रीन में ही क्लोज करोगे। और यही अगर आप ऊपर चले गए तो -4,500 का आपको लॉस होगा। वो कब होगा, जब आपका 2.5% ऐसा मूव आ गया। पर अपोजिट वे में अपन लेके चले तो 2% पे भी हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, और 2.5% पे भी हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ नीचे जैसे ही गए तो 3% में यहाँ लॉस होगा। मतलब अब आपको रेंज कितनी मिल गई है, यहाँ पे -3% तक की रेंज है आपके पास, और यहाँ पे हमारे पास है 2.5% तक की। मतलब 5.5% का मूव अगर बैंक निफ्टी में रहता है तो आपको लॉस होगा। या फिर सिंगल डायरेक्शन में 3%, और सिंगल डायरेक्शन में 2.5% से ऊपर अगर मूव जाता है तो आपको लॉस होने वाला है। 3% और 2.5% तक आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब एक बात बताइए आप, जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आता है, आपने नोटिस करा होगा, ये देखो एक बड़ा मूव आया यहाँ पे, मार्केट ने क्या करा, यहाँ से फिर से नीचे आया, यहाँ से फिर पुल बैक लिया, यहाँ से फिर पुल बैक। सिमिलर वे में मार्केट यहाँ से ऊपर तक गया, घूम फिरा के मार्केट यहीं आया। अगले 3-4 दिन में देखूंगा तो ये हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब आपको इसी चीज को, ये चीज नोटिस करनी है। देखो अभी यहाँ से बैंक भले ही 3 दिन में मूव कर गया हो, अब ये उसके बाद घूम फिरा के मार्केट यहीं आया, आपकी रेंज में मार्केट घूम फिरा के वापस आ जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा मूव ना आया हो। अब जिस तरीके से ये फॉल आया, अब उसके बाद ये देखो, ये कैंडल फिर घूम फिरा के वहीं आ गई, तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। अगर आप सोचोगे कि सिंगल साइड 4% चले गया और बैंक निफ्टी उसके बाद जाता जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। वो सिंगल साइड 4% जाएगा तो पुल बैक जरूर लेगा। यहाँ देखो, इधर से मूवमेंट आया, यहाँ आया मूवमेंट, यहीं घूम रहा है, अभी यहीं घूम रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है, तो आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेटेजी से पैसे बनाना। और मैक्सिमम टाइम, 70% टाइम है ना, मार्केट हमेशा साइडवेज ही रहता है। 70% टाइम आप मार्केट को देख लेना, ट्रेंडिंग मूव्स रहते हैं वो खाली 30% टाइम से रहते हैं। अब आप एक बात बताओ, 70% टाइम तो मार्केट ने आपको जिता दिया है। क्यों? क्योंकि साइडवेज हो गए और हमारे पास रेंज अवेलेबल है। 30% टाइम आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना, आपको वेट करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो रेंज थी 3% की और दूसरी तरफ 2.5% की, ये जब मार्केट में मूवमेंट नहीं है तब की बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया फिक्स बहुत नीचे चल रहा है और प्रीमियम से वो बहुत डाउन चल रहा है। जब यही प्रीमियम आपके बढ़ जाएंगे ना, तो आपको दोनों तरफ कम से कम भी 5-5% की रेंज मिल जाएगी। अब आप एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि 5% एक तरफ जाएगा और उसके बाद जाता ही रहेगा? नहीं, वो पुल बैक लेगा। तो आपके पास मौका रहेगा, अगर आपकी रेंज को इसने ब्रेक करा है इस तरफ 5% में, तो आपको एक पुल बैक का वेट करना है। अगले दिन या अगले के अगले दिन आपकी रेंज में वो वापस आएगा। जैसे ही वो आपकी रेंज में आएगा, आपको वहां पे पोजीशन कट कर देनी है। उससे क्या होगा, आपका लॉस बड़ा नहीं होगा। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से आप पैसा, 90% टाइम आप पैसा कमाने वाले हो। आप इस चीज पर मत जाना बिल्कुल भी कि यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है। ये अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है पर होगा नहीं। 6,288 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है 2.8% का, और यहाँ पे आपको ज्यादातर प्रॉफिट ही मिलने वाला है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है इसी रेंज में मार्केट बंद होगा। जब भी आप ऐसी पोजीशन बनाओगे एक हफ्ते भर की, आपकी रेंज बहुत बड़ी है इसके अंदर। सिंपल इजी स्ट्रेटजी है,
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप देख लो, 77% इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है। 2.37 लाख का फंड नीडेड है इसको आज के दिन में अगर इसकी पोजीशन बनाते हैं तो। इस तरीके से ये मार्जिन अवेलेबल मेरा अभी कम बता रहा है, क्योंकि जिस ब्रोकर से मैंने इसको अटैच कर रखा है वहां पे मैंने जो फंड है मेरा कम ऐड कर रखा है, क्योंकि सारा का सारा मैंने वहां पे पोर्टफोलियो बना रखा है। उस अकाउंट से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, और अगर आप चाहते हो कि आपको सही में इस तरह का प्रॉफिट मिले तो आप इस स्ट्रैटेजी को खुद से ट्राई करो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।